जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में गार्ड पर हमले के बाद एक घर में घुसे तेंदुए को ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। करीब 1 घंटे तक पूरा परिवार तेंदुए के साथ घर में ही कैद रहा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पहले मां, बेटियों और अन्य महिला को घर से बाहर निकाला। इसके बाद तेंदुए को ट्रैकुलाइज किया गया। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे तेंदुआ सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में घुसा था। यहाँ उसने एक युवक पर हमला कर दिया था। हमले के बाद तेंदुआ पास के ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में घुस गया। कॉलेज में तेंदुए के घुसने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इस बीच मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग की टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। भरतपुर में जयशंकर जूडो कराटे क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर ने खिलाड़ियों के साथ जगह जगह परिंदे लगाए। इन दिनों पारा लगातार उछाल पर है। गर्मी और लू से लोग बेहाल है। ऐसे में जहां आमजन परेशान है, वहीं बेजुबान पशु पक्षी पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में अब शहर की किला स्थित जयशंकर टाइगर क्लब इस सामाजिक सरोकार में आगे आया है। क्लब के सचिव पीयूष टाइगर और ताइक्वांडो संघ सचिव दीप्ति शर्मा की प्रेरणा से क्लब के खिलाड़ियों ने जगह जगह परिंदे लगाने का कार्य शुरू किया। जयशंकर टाइगर क्लब के खिलाड़ियों ने जगह जगह पर परिंदे लगाए एवं उनकी देखरेख का संकल्प लिया। जैसे उनको सबको विदित है कि पशु पक्षियों की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। यही भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। उनकी सेवा करना और संरक्षण करना भारतीय संस्कृति में इसके बारे में लिखा गया है। तो हम सब यही निवेदन करते हैं कि सब लोग अपनी अपनी छत पे इसी बर्तन के पात्र में पानी भरकर इन पशु पक्षियों की सेवा के लिए आगे आए। भरतपुर में मंगलवार को कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण राव सुब्बा राव हार्डिकर की 135वीं जयंती पर जिला कांग्रेस की ओर से श्री हनुमान मंदिर बूढ़ी सिंह व्यायामशाला पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनी कप्तान के नेतृत्व में डॉक्टर नारायण राव सुब्बाराव हार्डिकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक और कांग्रेस में अनुशासन जनक के नाम से जाने जाते डॉक्टर NR सुब्बाराव हार्डिकर जी का 135वीं जयंती के अवसर पर यहाँ व्यायामशाला पे हर साल ही हम उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाते हैं। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर हार्डिकर जी ने कांग्रेस में अनुशासन के जनक के रूप में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं करीब 8 या 10 बार वो जेल जाने का। सवाईपुर क्षेत्र के कोटड़ी उपखंड कार्यालय के सामने रखी केबिनों में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण केबिनों में रखे लाखों रुपए के स्टाम्प, पेपर और कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य मशीनरी जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी निवासी उज्जवल जैन, दिनेश जाट और नीलेश की केबिनों में आग लग गई। बालोतरा की मरु गंगा कही जाने वाली लूनी नदी में अवैध जल का दोहन लगातार जारी है। बिटूजा क्षेत्र के जलदाय विभाग, भूजल राजस्व विभाग की बिना अनुमति के जल दोहन कर बालोतरा की औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल इकाइयों पर पानी बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जल कारोबारी लूनी नदी में निजी पाइपलाइन बिछाकर पानी का स्टोरेज कर टैंकरों के माध्यम से बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों को पानी बेचकर चांदी लूट रहे हैं। साथ ही कई जगह से निजी पाइपलाइनों से जल टेक्सटाइल इकाइयों में भेजा जा रहा है। गंगानगर में एसपी गौरव यादव के निर्देशन पर गजसिंहपुर थाना SHO राकेश सांखला की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत पाक सीमा चौकी सरगना पर पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की खेप पाकिस्तान की बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों से गजसिंहपुर थाना में पुलिस पूछताछ कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो ड्रोन्स के माध्यम से नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी होती है, उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार इस पे कार्य किया गया। विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ समन्वय बना करके सूचना डेवलप की गई। इस पर्टिकुलर कार्रवाई में यदि बात की जाए तो पुलिस एवं BSF की G ब्रांच ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी करते हुए एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है तथा सादा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है और करीब 2 किलो के आसपास हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय
मार्केट में कीमत देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास कीमत है। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में गार्ड पर हमले के बाद एक घर में घुसे तेंदुओं को ट्रैकुलाइज कर लिया गया है। करीब 1 घंटे तक पूरा परिवार तेंदुओं के साथ घर में ही कैद रहा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पहले मां बेटियों को एक अन्य महिला को घर से बाहर निकाला। इसके बाद तेंदुओं को ट्रैकुलाइज किया गया। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे तेंदुआ सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में जा घुसा था। यहां उसने एक युवक पर भी हमला किया। हमले के बाद तेंदुआ पास के ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में घुस गया। कॉलेज में तेंदुए के घुसने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इस बीच मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमारी देश का आदर साइड का स्टाफ बहुत बुला दिया। हमारे नए जो प्रशिक्षु क्षेत्रीय में अधिकारी प्रथम जो 7 लोग आए हुए हैं उनको भी हम लेंगे, इनको भी एक अनुभव हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर हमने उसके चारों तरफ से घेरा। घेरने के बाद वो उस फैक्ट्री से निकल करके और बिट्स वालों का जो कैंपस है, इंस्टीट्यूशन है, वो उनके हाथे में कूद गया पीछे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। और ये तो सब चैलेंज है, जानवर है तो सिटी चारों तरफ है तो बाहर भी निकलते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पैंथर अगर बाहर निकलेगा आपको तुरंत सूचना मिले। तो सब काम को छोड़कर हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि एक तो मानव जनधन की इस तरह की हानि नहीं हो और हमारा जानवर को भी नुकसान नहीं हो। रेस्क्यू किया, इसके लिए आप और सारी पब्लिक का सेव किया। आप सबसे बहुत धन्यवाद। 2 लोग घायल भी हुए हैं सर। घायल इस तरह से नहीं हुए, बचाव लेबर अपने बचाव में क्रॉस कर रहा था, सामने जंगली व्यक्ति आ गया। घायल मेरी फैक्ट्री का ही आदमी हुआ है और उसके यहाँ पे सिर में से फाड़ा गया है। जिस एरिया में आते रहते हैं वो एरिया ही उनका है, इसलिए हम लोगों ने कब्जा कर लिया। हम लोगों ने जमीन पर डायवर्ट बड़ा हुआ एरिया है और वो लेबर आ गया, सर आके निकल भी जाता है, लेकिन व्यक्ति से लोगों ने देख लिया फिर आगे सारा। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर रात में भी तेज हो गए हैं। फलौदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कल से अगले कुछ दिन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और तेज और हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में बारां, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, हनुमानगढ़ में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सवाईपुर क्षेत्र के कोजड़ी उपखंड कार्यालय के सामने रखी केबिनों में मंगलवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण केबिनों में रखे लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर और कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य मशीनरी जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटड़ी निवासी उज्जवल जैन, दिनेश जाट और नीलेश की केबिनों में आग लग गई। बालोतरा की मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी में अवैध जल का दोहन लगातार जारी है। बिटूजा क्षेत्र में जलदाय विभाग, भूजल राजस्व विभाग की बिना अनुमति के जल दोहन कर बालोतरा की औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल इकाइयों में पानी बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जल कारोबारी लूनी नदी में निजी पाइप लाइन बिछाकर पानी का स्टोरेज कर टैंकरों के माध्यम से बालोतरा की टेक्सटाइल इकाइयों को पानी बेचकर चांदी कूट रहे हैं। साथ ही कई जगह से निजी पाइपलाइनों से जल टेक्सटाइल इकाइयों में भेजा जा रहा है। गुड्डागौड़जी थाना क्षेत्र के चारावास में आपसी जमीनी रंजिश में एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है।
3 दर्जन से ज्यादा आरोपी आधा दर्जन से ज्यादा पिकअप कैंप पर गाड़ियां लेकर पहुंचे और दहशत फैलाई। साथ ही गाड़ियों की टक्कर मारकर पीड़ितों के 2 मकानों को भी तोड़ दिया। वहीं घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़ित महेंद्र के घर जमकर पिकअप गाड़ियों से तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बांसुर के शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने बोर्ड की परीक्षाओं में 99% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख और 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में एसएमएस स्कूल की कक्षा 9 और कक्षा 11 के परीक्षा परिणाम में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 26,000 और 19,000 रुपए के चेक, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे। ये पुरस्कार प्राप्त किए, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, और उनको सर्टिफिकेट दिए गए। और आगामी कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड के लिए अगले सेशन के लिए जो इसकी तो कर रखी है हमने, और जो 25 के अंदर आएगा रिजल्ट, उसके लिए कि जो 98% बालक लाएगा उसको 51,000 का चेक विद्यालय की ओर से, जो 99% लाएगा उसको 1 लाख रुपए का चेक, और जो 99.83 या 99.80 लेकर आएगा उसको 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। ये मोटिवेशन है बच्चों को। सदर थाना पुलिस ने कोयला चौकी क्षेत्र के रेवारपुरा गांव में बड़ी मात्रा में संभावित वन भूमि पर अतिक्रमण और पेड़ कटाई की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 3 जेसीबी और लकड़ियों से भरे 4 ट्रक जब्त किए हैं। साथ ही 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर लोगों ने इसे खाते की जमीन भी होने की बात कही। ऐसे में जमीन संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिल पाने से असमंजस की स्थिति रही। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।